हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम एक थोड़ा सा अलग टाइप की रीडिंग कर रहे हैं। ये एक सैंड रीडिंग है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेपर पे सैंड है। तो हम सैंड रीडिंग करेंगे और देखेंगे कल रात आपके पर्सन क्या फ़ील कर रहे थे आपके लिए, क्या कुछ उनके अंदर आपको लेकर चल रहा था, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, क्या कुछ था। एवरीथिंग विल सी इन दिस रीडिंग। लेकिन ध्यान रखना है, जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। और देखिए, रीडिंग्स सिर्फ जनरल होती है और इस पे बेस्ड कोई भी डिसीजन मत लीजिए, कोई भी धारणाएं मत बनाइए, क्योंकि ये आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन, फ़ाइनल डेस्टिनी नहीं है। फ़ाइनल डेस्टिनेशन तो आपको पता है, यूनिवर्स खुद ही आपके लिए लिखता है और कहीं ना कहीं आपको उसी पे भरोसा करना चाहिए। अच्छा ही होगा, इसी पे भरोसा करना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है। लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। चलो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। ओके, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं कल रात ये सोच रहे थे कि ऐसा क्यों होता है कि वो दुनिया में कहीं भी चले जाए, कुछ भी कर ले आपसे दूर होने के लिए, क्यों वो आपसे दूर नहीं हो पाते हैं। क्यों आप दोनों, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप दोनों सामने आकर खड़े हो जाते हो। ओके, तो इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा था कि आप उनकी डेस्टिनी हो। वो चाहकर भी आपसे दूर नहीं हो पाते हैं। वो कहीं भी जाए, वो आकर आपके सामने खड़े हो जाते हैं। ओके, और कल रात डेफिनेटली ये पर्सन इस बारे में भी सोच रहे थे कि इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए, शुरू से शुरुआत करनी चाहिए। कुछ चीज़ें जो ख़त्म हो गई है उसको एक मौका देकर फिर से एक शुरुआत करनी चाहिए। ओके, मौका देने के बारे में ये पर्सन सोच रहे थे कि हाँ, मुझे इस रिश्ते को एक मौका देना है, मुझे इस रिश्ते में आई वांट टू लिव इट वंस अगेन। वो फिर से जीना चाहते हैं इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुझे कल रात इस पर्सन की एनर्जी स्ट्रेस्ड नज़र आ रही है। बहुत अंडर स्ट्रेस थे ये। ओके, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, कुछ चीज़ों को बार बार उसी एक चीज़ के बारे में, स्पेसिफिक चीज़ के बारे में सोच रहे थे। ओके, और आप दोनों में ना, मुझे लगता है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा, मैं ख़राब नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स, बहुत टेंशन, बहुत सी चीज़ें, जैसे वो कहते हैं ना कि खिचड़ी बन गई आपका कनेक्शन। ओके, उसको सुलझाना इतना आसान नहीं होगा। ओके, ओके, मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन एक टाइम था आपके रिलेशनशिप में जब आप दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। सबसे बेहतरीन समय था वो आपके रिलेशनशिप का। एक दूसरे को लेकर बहुत एक्साइटमेंट थी, वो आपको जानना चाहते थे, आप उनको जानना चाहते थे। मुझे लगता है ये वो समय जब नया नया था रिलेशनशिप। ओके, एकदम एक्साइटमेंट वाला, एक्साइटमेंट से भरा हुआ रिलेशनशिप था। आप क्यूरियस थे उनके बारे में जानने के लिए और एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट, पैशन, इंटरेस्ट था। ओके, और अब क्या हुआ है ना कि ये पर्सन उस चीज़ के लिए तड़प रहे हैं। दे वॉन्ट दैट बैक अगेन। वही एक्साइटमेंट, वही पागलपन, वही प्यार, वही फीलिंग्स, वही इमोशंस, दे वॉन्ट ऑल दैट बैक। ओके, उन्हें ऐसा लगता है कि काश मैं वक्त को पीछे ले जा पाता, काश मैं सब कुछ सही से कर पाता, काश मुझे भगवान एक और मौका दे दे कि मैं उसके साथ इस रिलेशनशिप को फिर से जीऊँ। मैं इस कनेक्शन को एक मौका देना चाहता हूँ। ओके, सो दैट इज़ व्हाट दे वर थिंकिंग अबाउट। ओके, और मुझे लगता है कि इस पर्सन को ये भी रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने ना आपके पेशेंस को बहुत टेस्ट किया है, आपको वेट करवाया है बहुत ज़्यादा।
हद से ज़्यादा आप इनके लिए वेट किए हो, हद से ज़्यादा आपने कहीं ना कहीं इन्होंने सेम चीज़ें रिपीट की है रिलेशनशिप में, कुछ न्यूनेस नहीं रहा रिलेशनशिप में। ओके, काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है इन्होंने बहुत ऑन एंड ऑफ किया है आपके साथ, आए, आपको बहुत प्यार दिखाया, बहुत सारी प्रोमिसेस करी एंड फिर चले गए। ओके, सो बहुत डिसअपॉइंट किया है आपको, और कई बार, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार, कई बार आपको डिसअपॉइंट किया है। यस, मुझे ये भी लगता है ये पर्सन बहुत सैड फील कर रहे थे आपके बिना, स्पेशली अगर इन्होंने आपको छोड़ने का या आपसे दूर जाने का डिसीजन लिया है तो इनको लिटरली बहुत डिप्रेस्ड सा फील हो रहा था। ओके, और अगर आपने इनको छोड़ दिया है तो भी क्यों, सामने वाले को मैंने सामने वाले के लिए ऐसा क्या नहीं किया जो उसने मुझे छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं ऑल इन ऑल, चाहे रीज़न आप रहे हो या वो रहे हैं, दे वर वेरी सैड। कल रात इस पर्सन की बहुत लो एनर्जी थी, बहुत सैड फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे। ओके, एक अकेलापन था, एक अकेलापन महसूस कर रहे थे ये पर्सन, खालीपन, अकेलापन, एम्प्टीनेस फील कर रहे थे। ओके, उनको ऐसा फील हो रहा था कि यार मैं एक ऐसा पर्सन भी नहीं अपनी ज़िंदगी में उसको कमा पाया या उसको रख पाया जो मेरे लिए अजीज़ है, जो मुझसे बहुत प्यार करे। एक इंसान जो मेरे लिए सब कुछ था, मैंने उसे भी गंवा दिया। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों रिश्तों से दूर भाग रहा हूँ, मैं क्यों प्यार से दूर भाग रहा हूँ, ऐसा ये पर्सन फील कर रहे थे। ओके, हो सकता है उनके शहर में जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे बारिश हुई हो। ओके, कल रात थोड़ी बहुत बारिश हुई हो और वो बारिश में ऐसे ही देख रहे थे एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। वैसे आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब बारिश आती है ना, हम थोड़े ज़्यादा एक्स्ट्रा रोमांटिक या एक्स्ट्रा इमोशनल हो जाते हैं उस टाइम पे। ओके, सो या हो सकता है जहाँ ये रहते हैं, अगर आप दोनों अलग अलग कंट्रीज़ में या अलग अलग स्टेट्स में या अलग अलग सिटीज़ में रहते हो सकता है वहाँ बारिश हुई हो कल रात। ओके, दे वॉन्ट टू कम बैक, मुझे बहुत डेस्परेटली ऐसा लगता है, दे वॉन्ट टू कम बैक इन योर लाइफ। वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते, मिन्नतें करना चाहते कि मुझे वापस ले लो अपनी ज़िंदगी में। ओके, लेकिन इस पर्सन का ईगो है ना जो उन्हें रोक रखता है, जो कहने नहीं देता है इनको, मतलब ज़ुबान पे आके इनकी बातें रुक जाती है, ये कह नहीं पाते हैं। ओके, अगर पास्ट में इन्होंने आपको चीट किया है किसी भी तरह से, प्रॉमिसेस तोड़े हैं, दिल तोड़ा है, आपको डिसअपॉइंट किया है, अब वो आपके साथ 100% लॉयल बनना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू शो यू कि मैं कितना लॉयल हो सकता हूँ, अगर मैं रिलेशनशिप को निभाने पे उतर जाऊँ तो मैं कितना लॉयल हो सकता हूँ। दे वॉन्ट टू शो यू दैट। ओके, डेफिनेटली ये पर्सन, मुझे लगता है कि अब आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कई बार उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, कई बार आपको डिसअपॉइंट किया है, कई बार आपको हर्ट किया है अपने एक्शन से। ओके, देखिए, जब इंसान लो वाइब्रेशन में होता है, जब वो सैड होता है, डिप्रेस्ड होता है, तो वो सही से सोच नहीं पाता है। उसके सोचने की क्षमता जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ी वीक पड़ जाती है, और आपके पर्सन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कल रात ये पर्सन बहुत वीक महसूस कर रहे थे, बहुत, मे बी कुछ रातों से सो नहीं पा रहे हैं, इनके दिल में कई सवाल उठ रहे हैं, बहुत बहुत हार्ट फॉग हुआ है इस पर्सन के दिल में, बहुत सी फीलिंग्स, बहुत से इमोशंस हैं, रेस्टलेसनेस है, गुस्सा है, दर्द है, तो बहुत से इमोशंस का जैसे एक जंजाल कह सकते हो, बहुत सारे इमोशंस है। ओके, लेकिन ये पर्सन अपने बाहर दिखाते नहीं हैं। इनके आसपास जो लोग होंगे ना, उनको समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि ये पर्सन दुखी है या सोई नहीं है या सैड है या डिप्रेस्ड है। इवन आपको भी अगर ये फ़ोटोज़ वगैरह पोस्ट करते हैं या आपको दिखते हैं फिज़िकली, तो भी आपको ये फील होता होगा कि ये तो खुश है, ठीक है ये इंसान मेरे बिना, लेकिन दे नॉट। ओके, ओके, देखिए, इनके ज़िंदगी में डेफिनेटली कुछ ऐसे डिसीजंस है या कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको पता है कि इनको छोड़ने पड़ेंगे आपके लिए। ओके, मतलब आपको पाना इतना आसान नहीं है, कुछ छोड़ना पड़ेगा, या अपने अंदर की कुछ चीज़ें हैं जो इनको छोड़नी पड़ेगी, चाहे वो उनका गुस्सा हो, चाहे वो इनकी नेगेटिविटी हो, चाहे वो इनका कोई और रिश्ता हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कुछ तो है जो उन्हें छोड़ना पड़ेगा टू गेट यू।
ओके, अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो नहीं आपको पा पाएंगे, ठीक है, कभी भी फिर आपको वो पा नहीं सकेंगे। एक चीज़ है कि ये पर्सन आपको ये मानते हैं कि आपके साथ जो इनका रिश्ता है ना बहुत स्पेशल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ऐसा रिश्ता शायद कभी पहले इनका किसी और के साथ बना नहीं और शायद ही कभी किसी और के साथ बन पाएगा। दैट इज़ हाउ स्ट्रॉन्ग दे फील फॉर यू। इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इस पर्सन की आपके लिए, ओके, इतनी स्पेशल फीलिंग्स है। मुझे ना उनके अंदर धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ दिख रहा है कि मैं उसके लिए फ़ाइट करना चाहता हूँ, मैं उसे अपना बनाना चाहता हूँ, मैं ऐसे ही गिव अप नहीं कर सकता, वो मेरी है। वो कॉन्फिडेंस या कह लो वो एक पुश मुझे उनके अंदर दिख रही है कि मुझे उसको अपने पास रखना है, वो ऐसे ही मुझे छोड़ नहीं सकती है, वो मेरी है, मैं इतनी ईजिली उस पर गिव अप नहीं कर सकता, ठीक है, सकता जो भी है आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो। तो डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है इनके अंदर, ओके, क्योंकि वो अपने जगह पे और किसी को नहीं देखना चाहते, ओके, दे वॉन्ट टू बी द ओनली वन इन योर लाइफ। वो नहीं चाहते कोई और आपकी ज़िंदगी में वो जगह ले जो आपने उन्हें दी थी एक टाइम पे, ठीक है। देखिए, मैं ऐसा बोलना गलत होगा कि आपकी वैल्यू इस पर्सन की लाइफ में कुछ भी नहीं थी इससे पहले, बट अब आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब कई गुना ज़्यादा आपकी वैल्यू बढ़ चुकी है, अब कई गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो आप इनके लिए, ओके, क्योंकि दूरियां इंसान को ना वैल्यू समझा देती है। दे हैव अंडरस्टूड के प्यार की वैल्यू क्या है ज़िंदगी में। पैसों से प्यार नहीं ख़रीदा जा सकता, दोस्त प्यार की जगह नहीं ले सकते, फैमिली प्यार की जगह नहीं ले सकते, ओके। ये जो कनेक्शन है ना, ये बहुत रेयरली लोगों को मिलता है, ओके। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत अकेलापन महसूस करते हैं आपके बिना, और कल रात तो अकेलेपन ने इनको जैसे मार ही दिया था। बहुत अकेला पड़ गए थे, बहुत अकेले पड़ गए थे, बहुत स्ट्रेस्ड भी थे, बहुत लो थे, और ये अकेलापन ना इस पर्सन ने ही चुना है। आपने नहीं कहा था इस पर्सन को कि तुम मुझसे दूर जाओ, आपने तो इनकी हर बात मानी थी, आपने तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए हर इनकी कही हुई बात मानी थी, लेकिन यही थे जिन्होंने अकेलापन चुना। तो अब वही तड़प रहे हैं अपने अकेलेपन, जो इन्होंने चुना अकेलापन, उसमें वो खुद तड़प रहे हैं, ठीक है। देखिए, बेसिकली ये एक ऐसा इंसान है जो चाहता है कि सामने वाला मुझे चेज़ करे, मेरे पीछे भागे, मुझे अहमियत दे, ओके। और जब तक वो चीज़ पहले में भी ज़्यादातर इनका ऐसा था कि तुम मुझे चेज़ करो, मेरे पीछे भागो, मुझे मनाने की कोशिश करो, तब मैं समझूंगा तुम मुझे प्यार करते हो, ठीक है। और ये उन्हें यही समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा नहीं होता है, दोनों तरफ से एफ़र्ट्स डालना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक ही इंसान एफ़र्ट्स डाले जा रहा है और सामने वाले को तो कोई पड़ी ही नहीं है, तो वो रिश्ता नहीं टिकता है। ये चीज़ इनको रियलाइज़ हो गई है, ओके। तो ये रिश्ता टॉक्सिक हो जाता है अगर एक ही इंसान भाग रहा है किसी के पीछे। अब ये पर्सन अगर आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे तो ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ कमिटमेंट देने की इंटेंशन से ही आएंगे, ओके। और सिर्फ कमिटमेंट देना मतलब सिर्फ दे देना और भूल जाना नहीं, अब वो उसे निभाएंगे भी, ओके। तो वो सोच समझ के धीरे धीरे आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि उनको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है और जल्दबाजी के चलते आपको हर्ट नहीं करना है इनको, ओके। सो दे विल टेक स्टेप्स टुवर्ड्स यू वेरी स्लोली, बट वो स्टेप्स जो होंगे इनके वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन होंगे, ओके। इनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि मैं ही हूँ जो प्यार से भागता आया हूँ, मुझे प्यार की ज़रूरत है और मैं खुद प्यार से भाग रहा हूँ। सो दे विल अंडरस्टैंड दिस पैटर्न, जो उनका पैटर्न है ना प्यार से भागने का, लोगों से भागने का, अपनी फीलिंग्स से भागने का, दे विल अंडरस्टैंड कि ये गलत है, इसे रोकना होगा, इसको तोड़ना होगा, इस साइकिल को, ओके। तभी मैं सामने वाले को भी प्यार दे सकता हूँ और मैं भी प्यार ले सकता हूँ, ओके। अब ये चुप चुप के प्यार नहीं करना चाहते, अब ये ओपनली प्यार करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आपने देखा है ये काफ़ी टाइम से प्यार तो करते हैं लेकिन छुपाते हैं, दबाते हैं अपनी फीलिंग्स को। अभी ओपनली शो करेंगे, ओके, हाउ मच दे लव यू, ओके।
सो या, क्योंकि खुद थक चुके हैं भाग के, ये खुद थक चुके हैं प्यार से भाग के, फीलिंग से भाग के, या जो उनसे प्यार करते हैं उन लोगों से भाग के। ये इनका पैटर्न है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझ में कोई कमी है इसीलिए ये इंसान मुझसे भाग रहा है, तो नहीं, आप में कोई कमी नहीं है। इस इंसान के अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज़ है, कुछ डर है जो इनको दूर करते हैं, जिनसे भी, जो भी इनसे प्यार करते हैं उनसे इनको दूर करते हैं। सो या, दैट वॉज इट गाइज। मुझे नहीं लगता और कुछ बताने लायक है यहाँ पे। लेट मी सी। सो दैट्स इट। कैसी लगी आपको ये सैंड रीडिंग, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और अपने संडे को अच्छे से एंजॉय करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू।